तो नवादा ही क्यों, कहीं से भी हम लड़ेगा, वहां से जिताओगे कि नहीं, वहां से जीतेंगे कि नहीं। हम की सम्मान की बात है, हम की आन और बान की बात है। इसलिए कि नवादा ही नहीं, नवादा अगुवाई करेगा और नवादा से आवाज उठेगा तो पूरे प्रदेश में गूंजेगा। एक करने के लिए हमने यहाँ शुरुआत की है और एक कड़ी है, अगली बार हम जमुई में करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए, हम लोग बात किए थे कि जमुई में भी हम लोग बड़ा कार्यक्रम करेंगे और सितंबर में इस तरह का कार्यक्रम जमुई में भी होगा। साथियों, हम पूर्णिया में भी कर चुके हैं, इसलिए कोई ये नहीं समझे कि हम कमजोर है और हम जहाँ कार्यक्रम कर रहा है सिर्फ वहीं लड़ेगा, ये बात नहीं है। लोग हम लोग को मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। अगर हम कहीं तैयारी कर रहे हैं, हम अगर अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोग समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जा रहे हैं। क्या सिर्फ लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिलना, लोगों को अपनी बातों को बताना, लोगों को जागरूक करना सिर्फ चुनाव लड़ने की बात होती है? ऐसा नहीं है। लड़ाई निरंतर जारी रखनी चाहिए साथियों, कभी बैठना नहीं चाहिए। जब मौका मिलेगा तब हम अपना बात रखेंगे और निश्चित तौर पर आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, आपको कोई कम नहीं कर सकता है। आपकी इतनी संख्या है, नवादा में गरीबों की इतनी संख्या है, सिर्फ जागने की जरूरत है, भूख पैदा करना है। जब भूख लगता है तो खाना खाने के लिए लोग कोशिश करते हैं और वो कोशिश हम भी कर चुका है और गरीबों में राजनीतिक भूख जाग चुकी है और गरीब भी चाहने लगा है कि मेरा कोई एमपी हो, मेरा कोई एमएलए हो, उसके लिए गरीब एक होने लगा है। इसलिए हम निकल पड़ा है चारों तरफ बिहार की यात्रा में और हम लोग के बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास रोमिन जी जैसे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास अभिषेक जी जैसे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास अशोक कुमार जी जैसे कार्यकर्ता है, रोहित सिंह जी जैसे कार्यकर्ता है कि एक इशारे पर, एक आवाज पर निकल पड़े गली गली में, पगडंडियों में और कस्बों में जहाँ कोई नहीं जाता है और गरीबों को जगाने का काम करते रहे। इसी तरह से लगे रहे साथियों, आप इस तरह से लगे रहिएगा, सफलता एक दिन आपकी कदम चूमेगी, आपके पीछे पीछे भागेगी। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद मालिक होंगे, क्योंकि आपके पास एक अधिकार है, वोट देने का अधिकार, और लोकतंत्र में आपसे कोई छीन नहीं सकता वो अधिकार। इसलिए हम कहते हैं कि अपने अधिकार को जानिए, इसलिए हम निकल पड़ा है अपने अधिकारों के लिए। और आप देखे हैं साथियों कि कैसे गरीबों के साथ नाइंसाफी की जाती है। जब हम एनडीए गठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे तो हमारा 4 विधायक का वोट की उनको जरूरत थी, आप सोचिए, और वो 4 विधायक की जरूरत थी तो हमको 2 विभाग मिला। जिस दिन वो जंगल राज के युवराज के साथ जुड़ गए, उनको विधायक की जरूरत नहीं, वो 1 विभाग काट लिए। कैसे अन्याय होता है गरीबों के साथ, यही सोचना है और इस सोच के याद रखना है और आने वाला 24 में और 25 में इसका बदला लेना है और एकजुट होना है। जो अन्याय हम लोगों के साथ किया गया, ये आपके साथ भी होता होगा। आप जिस गली मोहल्ले टोले में रहते होंगे, आपके साथ भी जो उस मानसिकता के लोग हैं, आपके साथ उस तरह के काम करते होंगे और आपको कमजोर होना पड़ता होगा, आपको कमजोर किया जाता है, क्योंकि आपकी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी है, उसको कहा गया कि अपनी पार्टी को खत्म कर लो, अपनी पार्टी को विलय कर लो। क्या आपका टूटा फूटा घर है उसको आप छोड़ देंगे? आपको उसी घर में नींद आती है कि नहीं? आप गरीब हो सकते हैं, अगर पानी भी चू रहा है तो उसी घर में पूरा परिवार एक कोने में बैठ करके शांति से बैठ जाता है और सुकून से रहता है और नींद भी उसको अच्छी आती है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत करता है। हमको ऐसे संगमरमर का घर नहीं चाहिए जहां ठंडे में अगर नीचे सोने के लिए कहेगा तो ठंड से अकड़ जाएंगे। हमको अपना घर मंजूर है, हमको टूटी फूटी झोपड़ी मंजूर है, हमको टूटी फूटी खटिया मंजूर है। हम शान से रहना चाहते हैं, आन से रहना चाहते हैं, सीना ठोक के रहना चाहते हैं और संघर्ष करना चाहते हैं।
हम भी 2 वक्त की रोटी खाते हैं, तुम भी 2 वक्त की रोटी खाते हो।